एक तरफ देश डिजिटल इंडिया की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ सुकमा में बच्चे आज भी कच्ची झोपड़ी में शिक्षा हासिल कर रहे हैं। कामराजपाड़ गांव में न कोई पक्की बिल्डिंग, न बेंच, न शौचालय है। बारिश हो या धूप हो, बच्चे रोज इसी अस्थायी ढांचे में शिक्षा ग्रहण करते हैं। सुकमा जिले के कोंटा ब्लॉक से महज 12 किलोमीटर दूर कामराजपाड़ गांव। यहाँ 15 सालों से एक झोपड़ी में पाठशाला चल रही है। ये सिर्फ एक पाठशाला नहीं है, यह सुविधाओं के बिना भी शिक्षा के दीप को जलाए रखने के जज्बे का प्रतीक है। सरकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कर चुका है और इस अधिकार के तहत बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा देने का दावा किया जाता है। और ये जो दावे है सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों में पहुंचते पहुंचते खोखले साबित होते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, आपको पूरा दिखाने का प्रयास करता हूं। ये जो मेरे पीछे जो आपको झोपड़ी दिख रही है और उस झोपड़ी के ऊपर जो शीट दिख रहा है, उसके ऊपर इससे बारिश से बचने के लिए ये जो तिरपाल है, ये एक स्कूल भवन है। आप माने या ना माने, ये स्कूल भवन है और स्कूल भवन में बच्चों का भविष्य गढ़ा जा रहा है। ये स्कूल है शासकीय प्राथमिक पाठशाला कामराजपाड़ है, जो कुंटा विकास खंड के अंतर्गत आता है। और ये स्कूल की हालत आप समझिए कि किस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो शिक्षा का अधिकार सरकारों ने लागू किया है, क्या धरातल पर जो अधिकार है बच्चों को मिल रहा है? तिरपाल में बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं। आप समझिए शिक्षा विभाग के जो जिम्मेदार हैं वो कितने गंभीर हैं। ऐसा नहीं है कि शासन और प्रशासन ने यहाँ स्कूल की व्यवस्था नहीं की, स्कूल भवन की व्यवस्था नहीं की, लेकिन शिक्षा विभाग ने यहाँ स्कूल बनाने में देरी कर दी और ग्रामीणों ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए यहाँ इस झोपड़ी का निर्माण करवाया और स्कूल संचालित हो रही है, और वो भी बीते 15 सालों से। शिक्षा विभाग की लापरवाही समझें या उदासीनता, वर्षों से झोपड़ी में चल रहे स्कूल की कभी सुध नहीं ली। जून से सितंबर तक जैसे ही बारिश शुरू होती है, तिरपाल की छत टपकने लगती है, दीवारों से पानी अंदर घुसता है। तेज बारिश होने पर बच्चे अक्सर पढ़ाई छोड़कर घर लौटने को मजबूर हो जाते हैं। कब से पढ़ा रहे हैं यहाँ पे? मैं 2023 से। 23 से पढ़ा जी। कितने बच्चे हैं यहाँ पे भी? अभी तो 7 बच्चे हैं जी, पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं। तो ये जो झोपड़ी जो आप जिसमें बैठा के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो परेशानी नहीं होती है? तो गया परेशानी होता है, बरसात के मौसम में क्या है, कभी कभी पानी रिसने लगता है। तो ये स्कूल के लिए भी कई बार आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तो बनने का स्टार्ट हुआ है। अब पता नहीं कब तक में कंप्लीट होगा, लेकिन बन रहा है जी। वर्षों से ग्रामीण यहाँ स्कूल के लिए पक्के भवन की मांग करते आ रहे हैं। कई वर्षों के बाद साल 2024 में स्कूल भवन की स्वीकृति मिली, लेकिन स्कूल अब तक बनकर पूरा नहीं हो सका। कैसे करना बोलने से ऐसे कैसे पढ़ा रहे हैं गुरुजी मन। कितने साल से सर? और कितना 10 कुछ हो रहा है। 10 साल हो गए हैं। ऐसे हो रहा है। तो गांव का स्कूल नहीं बन रहा है क्या? नहीं बन रहा था, अभी ये इसी साल बन रहा है, अभी नया वाला। हाँ। तो आप लोग के बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में। तो बारिश में बहुत परेशानी होती है। तो होता है तो क्या करेंगे, ऐसे कैसे कुछ कर पढ़ा रहा है गुरुजी। हाँ। बीईओ ने बताया कि अति संवेदनशील इलाका होने के कारण इतने वर्षों तक यहाँ स्कूल भवन नहीं बन पाया। पिछले साल भवन बनाने की स्वीकृति मिली है। कामराजपाड़ में तो अस्थायी झोपड़ी में स्कूल संचालित हो रहा है और भवन निर्माणाधीन है। वो 3 महीने के अंदर भवन कार्य पूर्ण हो जाएगा। और वहाँ पे उस संस्था में 7 बच्चे दर्ज हैं, 2 शिक्षक अभी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। कामराज प्राथमिक शाला जो है ये कुंटा ब्लॉक मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर है और नेशनल हाईवे से महज 7 किलोमीटर नेशनल हाईवे से है। तो समझिए
जिम्मेदार शिक्षा जो विभाग के जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी किस तरह से निभा रहे हैं। ये जो आपको फर्श दिख रहा है ये पूरी तरह से ग्रामीणों ने इसे बनाया है, झोपड़ी भी बना कर दिया है, तिरपाल ढका गया है और इसी तिरपाल के नीचे बच्चे शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। बारिश, बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में बारिश इस दौरान अच्छी खासी बारिश हो रही है और इस बारिश में बच्चे बच्चे यहाँ आकर पढ़ रहे हैं। ग्रामीणों की सोच है कि बच्चे भी शिक्षा ग्रहण करें और अच्छे मुकाम पर पहुंचे, लेकिन शिक्षा विभाग के जो अफसर हैं वो कहीं ना कहीं इन बच्चों के साथ खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। एनडीटीवी के लिए सलीम शेख, सुकमा।